नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आईडीए कितना रहेगा आपका 119.5%। जाहिर सी बात है, यानी कि 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था वही आपकी बेसिक पे में मर्ज होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि देखिए अभी फिलहाल वर्तमान आईडीए कितना चल रहा है 236.8%। अब ये जो आईडीए 236.8% चल रहा है, ये तो नया वेतनमान लागू होने पर जब भी 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ होगा, लेकिन नया वेतनमान लागू कब हो रहा है 2026 में। ठीक है, तो नया वेतनमान लागू होने पर ये 236.8% पूरा का पूरा आईडीए जीरो हो जाएगा। तो भैया जब आईडीए जीरो हो रहा है तो 119.5% ही, यानी कि 2007 से लेकर 2017 जो 10 साल का गैप है, इसी का आईडीए 119.5% आपकी बेसिक पे में मर्ज होगा। मेरे सब्सक्राइबर का एक सवाल है, उन्होंने क्या है कि वो E2 पे स्केल पर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है। ठीक है, उनकी बेसिक 36,500 के समथिंग है। ठीक है, वो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना उनका आईडीए बढ़ेगा, कितना बेनिफिट्स बढ़ेगा, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में वो जो उन्होंने बेसिक पे बताई है उसी के आधार पर आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एक एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना यहाँ पर पेमेंट बैठता है, या फिर कितना यहाँ पर पेमेंट बढ़ेगा, कितना इंक्रीमेंट होगी सैलरी, उसका बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि देखिए बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि भैया ये जो आईडीए मर्ज होगा 119.5%, ये 2007 से लेकर 2017 के बीच का है, बाकी का जो आईडीए बचेगा उसका क्या होगा। देखिए नियम ये बोलता है कि जो न्यू वेतनमान लागू होता है तो आपका आईडीए जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि 2017 से 2026 तक बिल्कुल जीरो हो जाएगा या फिर कुछ आईडीए बढ़ के मिलेगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से विद कैलकुलेशन करके बोर्ड पे आपको पूरी बात सटीक 100% अपडेट के साथ यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों बात यह है कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसको स्किप मत करना क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि भैया आईडीए फिलहाल आईडीए 236.8% चल रहा है। ठीक है, अब आईडीए जीरो हो जाएगा तो हमारी जो बेसिक पे तो वो एकदम से घट जाएगी ना, मतलब एकदम बेसिक पे बहुत कम होगी आपका आईडीए 236.8%, इसलिए आपको जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा मिल रही है। ठीक है, अब आईडीए 236.8% को हटा दे और जीरो कर दे तो आपकी बेसिक पे तो किसी की बेसिक पे 20,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, किसी की 40,000 होगी, तो बेसिक पे तो कम हो जाएगी ना। तो हमें थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद फायदा क्या होगा, तो वो फायदा आज आपको बताने वाला हूं। आपको ज्यादा ही फायदा होगा। ठीक है, और ये मैं प्रूव करके रहूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। ये सब मैं करने वाला हूं E2 स्केल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की बेसिक पे पर, जो उन्होंने 36,500 रुपए मुझे बताई है। ठीक है, तो इसी पर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो न्यू बेसिक पे फिक्सेशन के बारे में देख लेते हैं 1/1/2017, यानी कि 1 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार। ठीक है, नियम क्या बोलता है, नियम के अनुसार नए बेसिक की कैलकुलेशन 1/1/2017 को जो भी उपलब्ध डेटा से की जाती है, यानी कि उस टाइम 119.5% चल रहा था, हमने जो बेसिक पे कितनी मानी 36,600 रुपए मानी, तो इसके आधार पर होगा। ठीक है, हमको यही माननी पड़ेगी जो मेरे सब्सक्राइबर ने बताया 36,500, इसी को बेसिक पे मान लेते हैं, जो कि 1/1/2017 के टाइम पे आपकी पुरानी बेसिक है। ठीक है, यानी कि 1/1/2017 के टाइम पे आपकी पुरानी बेसिक कितनी थी, पुरानी बेसिक ये जो पुरानी बेसिक है हमने कितना मान लिया 36,500 रुपए ऑलरेडी हमको माननी ही पड़ेगी। ठीक है, 36,500 आपकी मान लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो 36,500 है इसका डीए कितना बनेगा वो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीए 2017 के टाइम पे कितना था 119.5% आपका फिलहाल डीए चल रहा था। ठीक है, उस टाइम 2017 के टाइम पे तो आपका डीए कितना होता है, आपका डीए बन जाता है, ये जो 36,500 का हमें 119.5% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, गूगल से भी पूछ सकते हैं, या फिर 36,500 का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 36,500 इंटू 119.5% कर देना। ठीक है, और बटे में 100 कर देना, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। और मेरे पास क्या है ऑलरेडी कैलकुलेशन हुआ है, करा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, तो भैया 36,500 का 119.5% होता है
43,617। ठीक है, तो आपका आईडीए जो है 119.5%। देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं आपकी नई बेसिक पे निकालनी है, हमें थर्ड पीआरसी लागू करनी है 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ। तो नई बेसिक पे निकालने के लिए हमें पुरानी बेसिक जो 36,500 थी उसका आइडिया निकालना पड़ेगा पहले, फिर उस पर 15% फिटमेंट जो कि कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं और वो होके रहेगा। और वो इसलिए होकर रहेगा क्योंकि 9 साल बीत गए हैं और कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन की डिमांड ही यही है और दबाव भी बहुत है। तो 15% फिटमेंट लागू करें, ऐसा थोड़ी कि 5% 10% में समझा देगी। ठीक है, क्योंकि देखिए 15% लागू होना जरूरी इसलिए क्योंकि डिले बहुत हो गया है काम। तो 15% के हिसाब से मैंने अभी जोड़ा है, अभी 15% लगाया नहीं। देखिए अभी हमने 119.5% निकाला, 36,500 कितना होता है 43,617 रुपए। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, फिटमेंट लगाना है। ठीक है, फिटमेंट, ठीक है, फिटमेंट कितना निकालना है 15%, जो कि कर्मचारियों की मांग है। तो 15% किसका निकालना है, इन दोनों का जोड़ का। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अगर हम जोड़ करते हैं तो कितना होगा, बस कैलकुलेशन, चलो जोड़ कर लेते हैं, मैं आपको जोड़ कर, तो ये आ रहा है 80,117 रुपए आ रहा है। ठीक है, मेरा मार्कर थोड़ा सा डीम हो गया है, 80,117। अब हमें 80,117 रुपए का 15% निकालना है। ठीक है, तो 80,117 का 15% कितना होता है भैया, बेसिक प्लस डीए 80,117 हुआ। इसका 15% निकालना है तो 11,900 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, 11,900 रुपए की समथिंग, हाँ 11,950 रुपए यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फिटमेंट निकल कर आ गया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तीनों को जोड़ना है, यानी कि 36,000, 43,617 और 11,950, इन तीनों को जोड़ना है। तो हमें जोड़ कितना आएगा, तो कुल मिलाकर देखें तो इन तीनों का जोड़ आ रहा है अभी फिलहाल 92,067 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये जो है ये आपकी नई बेसिक पे है। ठीक है, क्या है ये, न्यू बेसिक पे हम यहां पर लिख सकते हैं, न्यू बेसिक पे आपकी निकल कर आई 92,067 रुपए। तो भैया 92,000 रुपए आपको नई बेसिक पे बनेगी अगर किसी को 36,500 मिल रही है, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज। ठीक है, ये जो है एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का कैलकुलेशन है। ठीक है, यानी कि किसी की जो मेरे सब्सक्राइबर ने बताई उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। 36,500 की जिसकी की सैलरी है, तो न्यू सैलरी जब निकल कर आएगी तो 92,067 रुपए बन जाएगी। ठीक है, 92,000 रुपीज बन रहे हैं भैया। ठीक है, नई बेसिक पे, ये जस्ट बेसिक पे है, इसमें अभी कोई कैलकुलेट नहीं हुआ, इसमें कोई आइडिया नहीं जुड़ा अभी कि भैया 2017 से 2026 तक का कितना आइडिया बन रहा था। अभी देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आइडिया जीरो होगा, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होगा या फिर कुछ बढ़ के मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी 92,000 हो गया है, नया बेसिक पे 92,000 थर्ड पीआरसी की आपकी शुरुआती बेसिक पे है ये, एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अभी मैंने इतना पास इसलिए लिख रहा है, अभी देखिए दोस्तों, अभी मैं ये जो पास इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा कैलकुलेशन से। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, फिर से बोल रहा हूं, आप देख लेना, क्योंकि ये क्या है कि पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भैया आपका 2017 से 2026 तक का बहुत सारे इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ जुड़ना जरूरी है। अब देखिए डीए का कैलकुलेशन देख लेते हैं 2017 से 2026 तक का। जैसा कि 1/1/2017 को डीए जीरो हो जाएगा। अब 236.8% फिलहाल देखिए वर्तमान, अभी यहां पर वर्तमान डीए की बात करूं, वर्तमान जो आपका डीए है कितना है, 236.8% आपका डीए ऑलरेडी चल रहा है 2026 में। ठीक है, 2026 में आपका 236.8% चल रहा है। ठीक है, अभी यहां पर ये अगर इज इक्वल टू इसको जीरो कर दे, ठीक है, इसको इज इक्वल टू जीरो कर दे तो क्या होगा, देखिए ये तो आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हर तिमाही में ये बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2000 आपकी जो थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट 2017 है, ना कि 2026, और फिलहाल अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है और 2026 हो चुका है। अगर थर्ड पीआरसी 2017 के टाइम पे ही लागू होती है तो वो इंक्रीमेंट धीरे धीरे हर तिमाही पे बढ़ता जाएगा। ठीक है,
यानी कि हर 3 महीने पे आपका आईडीए इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। जीरो नहीं होगा, जीरो तो 2017 में ऑलरेडी हो चुका है, वो जो 236.8% ऑलरेडी जीरो हो चुका है, लेकिन 2017 में थर्ड पीआरसी लागू हो गई है। अब थर्ड पीआरसी लागू हुआ तो जीरो के बाद आईडीए इंक्रीमेंट तो होगा ना, बढ़ता जाएगा, 2026 तक बढ़ेगा ये, ठीक, लगभग 25 से 30% तक पहुंच जाएगा आपका आईडीए, ठीक है। 2017 से 2021 में कितना इंक्रीमेंट होगा, समथिंग 25 से 30% तक पहुंच जाएगा। फरवरी 2026 की स्थिति आपको बताऊं तो कितना आईडीए बढ़ेगा, आज की तारीख में थर्ड पीआरसी के तहत मिलने वाला आईडीए लगभग कितना होगा, कौन से स्तर पर होगा, जब यहां पर 2021 तक ही आपका आईडीए कितना, अभी हमने जोड़ा 2021 तक ही आपका आईडीए बढ़कर कितना बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई, 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है आपके आईडी में, ठीक है। यह आपका आईडी इतना बड़ा। अब हम 2026 की स्थिति की बात करें तो आपका जो आईडी है वो बढ़कर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 53.4%, ठीक है। ये 2026 की स्थिति की बात है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे निकाल दिया, 2026 में 53.4% ही बनेगा। तो देखिए, आप कोई भी सरकारी पीएसयू कंपनी है जो भी अदर सेक्टर से आती है, जिनका थर्ड पीआरसी 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से पहले ही लागू हो चुका है 2017 में, ठीक है, उनका आईडीए उठाकर देखिए कि 2017 से 2026 के बीच में उनका आईडीए कितना बना है। तो सरकारी इंडेक्स, जो सरकारी डेटा है इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 53.4% उनका बन रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो भैया बीएसएनएल भी एक सरकारी कंपनी है, लेकिन घाटे की वजह से 2017 में उसका थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाया। तो अगर 2017 में उसका भी थर्ड पीआरसी, जैसे कि अदर जो सेक्टर है, अदर सरकारी कंपनी से उनका 2017 में थर्ड पीआरसी लागू हुआ था, ऐसे ही बीएसएनएल का भी 2017 में अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाता तो डीए कितना बढ़ जाता, उनकी तरह 53.4% डीए बढ़ जाता ऑलरेडी, ठीक है। तो 50% तो बढ़ गया है 2026 में। देखिए 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ भले ही थर्ड पीआरसी बीएसएनएल का लागू हुआ हो, ठीक है, आईडीए जीरो हो जाएगा उस टाइम, लेकिन थर्ड पीआरसी लागू हुआ नहीं है, 2026 में होगा। तो 2017 से लेकर 2026 तक का आईडीए इंक्रीमेंट होगा, वो आईडीए इंक्रीमेंट होके 53.4% तक चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम माने तो 2026 में 53.4% अभी आपका आईडीए चल रहा है, भले थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई। थर्ड पीआरसी लागू होने पर यह आईडीए जीरो नहीं होगा, 53.4% ऑलरेडी जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। फिर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, अब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना आपका बेसिक पे होगा, अगर कोई एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का अगर बेसिक पे कितना 36,500 है तो कितना होगा, हमने जोड़ा था न्यू बेसिक पे 52,067 रुपए ऑलरेडी है आपका, ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। उसमें आपका आईडीए भी जुड़ेगा, आईडीए जुड़ा नहीं अभी लेकिन जुड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, देखिए बहुत सारी चीजें होंगी अभी। देखिए अब यहां पर आपका स्तर देख लिया, 53.4% आईडीए चल रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए आज की आपकी जो अनुमानित सैलरी है और 9 साल का इंक्रीमेंट जोड़े तो आपकी जो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, आपको हर साल सैलरी पर न्यू बेसिक पेपर, जैसे कि आपको पुरानी बेसिक पेपर इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल मिलता है, ठीक है। तो वो जो इंक्रीमेंट मिलता है वो इस पे भी जुड़ेगा, किस पे, नई बेसिक पे भी। पहले आपका इंक्रीमेंट पुरानी बेसिक पे यानी कि 36,500 पे जुड़ता था, अब नई बेसिक पे 52,067 पे जुड़ेगा, 3% इंक्रीमेंट 9 साल तक जुड़ेगा। तो आपकी जो 52,000 जो सैलरी है ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये आपकी बढ़ के हो जाएगी समथिंग 1,20,000 के करीब, ठीक है, 1,20,000 के करीब हो जाएगी। तो समथिंग इतनी आपकी 3% इंक्रीमेंट बढ़ के होगा, ठीक है। ये जो आपकी न्यू बेसिक है ये 52,000 है, ठीक है, 52,067 है, इज इक्वल टू, अभी इसमें अगर हम नया बेसिक मर्ज करेंगे तो न्यू बेसिक मर्ज करने के बाद ये 1,20,000 के करीब हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने क्या मर्ज किया है, इसमें 3% इंक्रीमेंट मर्ज करने पर, सॉरी 3% इंक्रीमेंट लगाया हमने, जो हर साल आपका बढ़ेगा, 9 साल तक बढ़ेगा, तो 1,20,000 सैलरी हो जाएगी। अगर हमने मान लिया कि चलो ठीक है इंक्रीमेंट को हटा दो, चलो इंक्रीमेंट नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया, तो ये 52,000 का कितना होगा, अगर इंक्रीमेंट सरकार ने नहीं दिया तो 52,000 पर बेस होगी आपकी सैलरी, ठीक है।
यानी कि ये जो 53.4% है ये 1,20,000 पे जुड़ेगा। अगर इंक्रीमेंट आपको सरकार देती है तो 1,20,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। 3% इंक्रीमेंट 9 साल तक मिलने के बाद 1,20,000 पर ही आपको 53.4% आईडीए जुड़ेगा। लेकिन अगर इंक्रीमेंट नहीं दिया सरकार ने तो 92,067 पे आपका 53.4% आईडीए जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ठीक है, काफी समझदार हो, मुझसे तो काफी समझदार हो। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर। अगर देखिए यहां पर दोनों चीजें मैं लिख देता हूं, वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर 3% इंक्रीमेंट मिल गया और आपकी जो बेसिक 92,067 रुपए निकाली थी, इस पर 3% इंक्रीमेंट 9 सालों तक जुड़ा तो 1,20,000 हो गया। ठीक है, अब 1,20,000 पे हमने क्या किया है, पहले तो हमें 53.4% निकालना है। किसका? 1,20,000 का 53.4%। 53.4% ये भैया न्यू आईडीए है। ठीक है, न्यू आईडीए है ये। ठीक है, 53.4% हमने निकाला तो कितना हुआ इसका? 1,20,000 का निकाल रहा हूं, अभी 92,000 का नहीं निकाल रहा हूं मैं। 3% इंक्रीमेंट के बाद हमारी 1,20,000 सैलरी हुई है। ठीक है, तो 1,20,000 का 53.4% होता है भाई साहब 64,080 रुपए के समथिंग आपका आईडीए बनेगा 53.4%। ठीक है, तो ये दोनों अगर हम प्लस कर देते हैं तो कुल आपकी सैलरी बगैर, अभी यहाँ पर एचआरए जो मकान का किराया मिलता है आपको, भत्ता मिलता है, अलाउंसेस वगैरह, वो मैंने नहीं जोड़ा है। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने क्या जोड़ा है, अभी यहाँ पर आईडीए जो 53. अभी क्या जोड़ा है, आपकी बेसिक पे थर्ड ईयर से लागू होने के बाद 3% इंक्रीमेंट जो 9 सालों तक मिलेगा आपको हर साल। उसके बाद 53.4% जो 2017 से 2026 के बीच में आपका आईडीए बढ़ा हुआ है वो जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारी कितने निकल कर आएगी? हमारी निकल कर आएगी भाई साहब 1,84,000 के समथिंग। ठीक है, 1,84,080 रुपए आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको थंबनेल पे डाला है 1,84,000 रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी, तो वो ऐसे ही डाला है, पूरा कैलकुलेशन करके डाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन मैंने पूरी बात बता दी, आपको 1,84,000 रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना ताकि आपको वो वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो 1,84,000 आपकी सैलरी बन जाती है। ये कब की बनी है? 3% इंक्रीमेंट 9 साल तक मिलने के बाद। अगर इनकेस मान के चलिए कि सरकार आपको ये 3% इंक्रीमेंट नहीं देती है, 9 सालों पर इंक्रीमेंट कट, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी, तो भैया ये जो 53.4% ये बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। तो बेसिक सैलरी पर आपका 53.4% कितना बनेगा? ये 53.4, ये जो जैसे अभी क्या है 1,20,000 पर हमने 64,080 रुपए बना रहा, 64,080 रुपए 53.4% बन रहा था। अब हम इस पे निकालेंगे, किस पे? थोड़ा सा यहां कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा नीचे न जाना पड़े। ठीक है, अभी हमने 1,20,000 पर 53.4% निकाला था। अब 92,000, अब इंक्रीमेंट तो कैंसिल, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सरकार ने बोला कि नहीं देंगे हम इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हमें वही आपकी जो न्यू बेसिक पे थी 92,067 रुपए निकल कर आई थी, इस पर निकालना है। ठीक है, तो आपकी न्यू बेसिक पे है। ठीक है, न्यू बेसिक पे कितनी है? 92,067 रुपए है। ठीक है, 67 रुपए के समथिंग आपकी न्यू बेसिक पे है। ठीक है, इसी पर हमें आपका 53.4% न्यू आईडीए कितना हुआ? 53.4% है। ठीक है, इसी को हमें निकालना है। ठीक है, अब इसके बेस पर निकालेंगे हम, 1,20,000 पे नहीं, 92,067 पे निकालेंगे। तो कितना बनेगा? 49,181 बनेगा। ठीक है, इस बार कम बन रहा है क्योंकि इंक्रीमेंट कम हो गया है। इंक्रीमेंट कम हो गया है तो हमने सिर्फ बेसिक पे निकाला, न्यू बेसिक पे, तो आपका न्यू आईडीए के हिसाब से 53.4% के हिसाब से कितना बना? 49,181 रुपए। ठीक है, अभी इन दोनों को हमने जोड़ा था तो 1,84,000 आए थे। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना बनेगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। ये आपका बन रहा है 1,41,4248। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं
इंक्रीमेंट 3% इंक्रीमेंट जोड़ा था हमने, अगर सरकार दे देती तो इनके साथ की सैलरी बन जाएगी 1,84,080 रुपए। अगर इंक्रीमेंट 9 साल का नहीं देती है सरकार तो बेसिक नई बेसिक पेपर ही हम जोड़ लेंगे आपका 53.4% आईडी, ये तो तय है भैया आपको मिलना, क्योंकि 9 साल का आईडीए इंक्रीमेंट कहां जाएगा, ये तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो आईडीए इंक्रीमेंट के बाद आपकी जो सैलरी है 53.4% कितना हो जाएगा 1,41,248 रुपए। ठीक है, ये आईडीए इंक्रीमेंट के बाद होगा। ठीक है, तो यहां पर आईडीए एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की 36,500 कहां पर पहुंच गई 1,41,248 रुपए। ठीक है, अभी यहां पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन बाकी है। देखें यहां पर अगर एरियर की बात करूं तो एक सटीक हिसाब यह है कि एरियर की कैलकुलेशन 1/1/2017 से आज तक मिली हुई सैलरी और बनने वाली सैलरी से अंतर से होती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो सैलरी है, आपकी पुरानी बेसिक पे कितनी थी 36,500, नई बेसिक पे सब कुछ निकालने के बाद, अब ये दोस्तों देखिए यहां पर एक बात आती है, ये 36,500 आपकी पुरानी बेसिक पे नहीं थी। ठीक है, यानी कि ये तो बेसिक पे तो थी आपकी। देखिए दोस्तों यहां पर एक बात आती है, 36,500 रुपए ये आपकी पुरानी सैलरी नहीं थी, ये आपकी पुरानी बेसिक थी। बेसिक का मतलब 36,500 सिर्फ बेसिक है। अब इसमें अगर मैं आईडीए मर्ज कर दूं कितना 236.8% जो फिलहाल चल रहा है, तो ये आपकी कितनी बन जाएगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए यहां पर बात ये आती है कि एरियर को निकालने के लिए क्या करना होगा, आपकी पुरानी बेसिक पे और नई बेसिक पे दोनों के बीच में आपको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो अंतर होता है उसी को एरियर बोलते हैं। तो अंतर यह होगा कि आपकी पुरानी बेसिक पे 36,500 है, इसमें डीए का मर्ज करने के बाद कितनी बन जाएगी, पुरानी 36,500 डीए, अगर 36,500 का 236.8% डीए निकालेंगे 86,432 रुपए बनते हैं। ठीक है, इन दोनों का कैलकुलेशन करने पर 1,22,000 के करीब आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, और यहां पर नई बेसिक पे हमने निकाला तो 53.4% 2017 से 2026 तक का आईडीए भी यहां पर जोड़ा है, तो 1,41,248 रुपए हमारी ग्रोस सैलरी निकली है। ठीक है, तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है, अब नई बेसिक पे 92,067 रुपए बनी, दोनों के बीच का अंतर अगर देखें तो कितना आ रहा है 55,600। मतलब हमें क्या करना है, नई बेसिक पे में से पुरानी बेसिक पे माइनस कर देनी, तो आपको अंतर दिख जाएगा। ठीक है, तो 55,600 का अंतर आ रहा है। और यहां पर अगर पुराने आईडीए की बात करूं, पुराना आईडीए आपका कितना था 236.8% था। ठीक है, 236.8% यानी कि 86,432 रुपए। ठीक है, अब नया आईडीए कितना बन रहा है 53.4%, तो ये बन रहा है 49,181 रुपए। ठीक है, ओल्ड आईडीए की बात करूं तो आपका कितना बन रहा है 236.8% जो वर्तमान में चल रहा है, इसका अगर 36,500 का अगर 236.8% निकालेंगे तो बनेगा 86,432 रुपए। ठीक है, और नया न्यू आईडीए की बात करूं जो कि कितना है, फिलहाल है 53% है, 53.4% है, तो हमें न्यू बेसिक पेपर निकालना पड़ेगा, यानी कि 92,097 पर, तो कितना 49,181। तो पुराना आईडीए से बहुत कम बना हमारा नया आईडीए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बेसिक पे बहुत मजबूत है। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद नई बेसिक बहुत ज्यादा बन गई है। अब नई बेसिक ज्यादा बनने से हमारा जो सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है, पुरानी की तुलना में अगर हम बात करें तो पुराना 1,22,000 के समथिंग था, नया कितना हो गया 1,41,000 के समथिंग। ठीक है, अभी अंतर कितना आया है, अंतर दोनों के बीच अंतर आया है, सैलरी डिफरेंस अगर बात करूं तो अंतर, पुरानी सैलरी कितनी बनी है सेकंड पीआरसी के तहत, यहां पर बनी है 1,22,932 रुपए, ये पुरानी सैलरी। ठीक है, अब नई सैलरी की बात करूं तो नई सैलरी बनी है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 1,41,281 रुपए। ठीक है, अब दोनों के अंतर की बात करूं तो दोनों में अगर हमें क्या करना है, 1,41,281 में से 1,22,932 रुपए माइनस करने हैं, अंतर आएगा 18,349 रुपए। ठीक है, मतलब आपको ये जो 18,349 रुपए है ये एरियर के रूप में मिलेगा। ठीक है, और हर महीने का अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और सरकार एरियर मंजूर करती है तो आपको हर एक कर्मचारी को जिनकी सैलरी 36,000 के आसपास थी पहले सेकंड पीआरसी के था,
और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनकी सैलरी में तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन एरियर के रूप में हर महीने उनको 18,349 रुपए 9 साल तक मिलेंगे। यानी कि 108 महीने होते हैं 9 साल में, तो 9 साल तक का उनको ये पैसा मिलेगा। तो कुल एरियर की बात करूं तो आपको समथिंग ये जो एरियर है जो E2 कैटेगरीज में है, आप एक एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हो और 36,500 आपकी सैलरी थी, बेसिक थी, पुरानी बेसिक सेकंड पीआरसी के हिसाब से, तो आपका एरियर कितना बैठेगा? ये एरियर बैठेगा 22 लाख के करीब। ठीक है, 22 लाख रुपए एरियर मिलेगा। अगर सरकार नोशनल फिक्सेशन लागू कर देती है और आधा एरियर आपका माफ हो जाएगा, यानी कि आधा एरियर सरकार हड़प लेगी, आधा एरियर कट कर देगी, तो ये समथिंग फिर भी 10 लाख के आसपास तो फिर भी बैठेगा। ठीक है, अब यहां पर एक थोड़ा सा कड़वा सच की बात कर लेता हूं, जो कि बहुत ही कड़वा है, और वो ये है करंट रियलिटी चेक के हिसाब से बताऊंगा आपको। देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज सरकार का नियम कहता है केवल वही पीएसयू थर्ड पीआरसी देगी जिन्होंने पिछले 3 साल से मुनाफा कमाया हो और बीएसएनएल अभी घाटे में, तो थर्ड पीआरसी लागू नहीं किया अभी तक। ठीक है, और जीरो एरियर की बात करूं तो चर्चा यह है कि यदि 2026 में वेतनमान लागू होता है तो सरकार प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि जिस दिन आदेश दिए जाएंगे उसी दिन से लागू कर सकती है, जिससे पिछला सारा एरियर शून्य हो सकता है। ये कड़वा सच है। इसमें भी सरकार अगर नोशनल लागू करती है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, डीए मर्जर की बात करूं कि अगर आज लागू होता है यानी कि 2026 में थर्ड पीआरसी लागू होता है तो डीए 236.8% डीए को सीधे बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे आपकी टेक होम सैलरी, ठीक है, वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका पिछला पैसा मिलना मुश्किल दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि ये जो आपका 53.4% है ये सरकार ना दे। ठीक है, तो ये अफवाह है, देख सकते हैं। जो भी फिलहाल देखिए, आईडीए तो कभी रोकेगी नहीं सरकार, क्योंकि आपका आईडीए तो 2017 से बढ़ना ही था, वो 53.4% हुआ है तो बढ़ना ही है। ठीक है, तो फिलहाल ये कैलकुलेशन थी आपके एक निश्चित बेसिक पे, हमने मान लिया जो सब्सक्राइबर ने बोला था। ठीक है, और यहाँ पर उसी के हिसाब से ये एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय का है E2 स्केल पर। ठीक है, और उसी के हिसाब से मैंने आपको एरियर कैलकुलेट किया है, जो कि हर महीने आपको 18,349 रुपए मिलेगा, और आपकी न्यू बेसिक पे थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 52,067 रुपए बनेगी, और उस पर 53.4% इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसा जो सरकार चाहे, सरकार जो डिसीजन लेती है वो वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।